नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज़। यूपी के अमेठी जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस को सूचना मिलने पर भारी बल में पुलिस तैनात रहा और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आगे वीडियो में आरोपी ने क्या बताया और क्या बोला। चंदन क्या बोलना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहते हो चंदन? हाँ नहीं, पिस्टल कहाँ से मिली आपको? पिस्टल कहाँ से मिली? कहाँ से मिली पिस्टल? कौन सी पिस्टल? जो पिस्टल से आपने हत्या की चारों। पछतावा है आपको? अपने पछतावा है भैया, हाँ? पछतावा है? पछतावा है। अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? हाँ अच्छा चंदन, बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती हो गई। कितना दिन से संबंध था पूनम से? मेरा कोई संबंध नहीं। भैया भैया, संबंध तुम्हारा कितने दिन से था? भैया क्या कहना चाहते हो चंदन? ये क्या कहोगे इस घटना को लेकर? क्या कहोगे? जो घटना हुई क्या कहोगे चंदन? क्या कहोगे क्या चंदन? कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे इस घटना को लेकर? हाँ? कुछ कहना है? क्या कहोगे? मैं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्वागत करता हूं। ये चल क्यों नहीं रहा है? ट्रेन की आवाज आ रही है भैया। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरपतगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर 7 संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरपतगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। क्योंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है। आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी जी, आवाज आ रही है। ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे। ऐसा
एविडेंस हमारे पास है और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहाँ पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहां पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा चारों लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि चारों लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहां से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहां से फरार हो गया। ये कहना है कि ये जो मेन रोड है उसका जो गलियारा है उसके अंदर से प्रवेश किया था और उसके बाद सीढ़ियों के रास्ते छत पर से चढ़ करके उधर से उतर करके वहां से फरार हुआ था। और फिर जहां इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी उस मोटरसाइकिल के पास तक पहुंचा और वहां से मोटरसाइकिल के माध्यम से फरार हो गया। जो इसने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो तो मौके से एक जिंदा जी वो वही जिंदा कारतूस है जो कि फायर नहीं हो पाया और जो इसने स्वयं पे चलाने का प्रयास किया था। अभी कारतूस मिस हुआ था सर? सॉरी, कारतूस मिस हुआ? जी, कारतूस मिस हुआ था। सर, इस तरह से बच्चे सहित उसने 4 लोगों की मौत की, जिससे उसकी दुश्मनी थी, उसको भी मारा, बच्चों को मारा, बच्चों से उसका सीधा कोई वो नहीं था। क्या मामला था जो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट बता सके? देखिए, इसका पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी क्या बात थी कि इसने सबको मारने का फैसला लिया? आखिर पॉइंट ऑफ ट्रिगर क्या था? देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस पे हम लोग इससे और पूछताछ विस्तृत रूप से करेंगे, वो तब बातें निकल के आएंगी और इसका जवाब आपको तब दे दिया जाएगा। ये और बात है, ये बच्ची के हाथ से पैसे और चॉकलेट मिलने से देखिए, उस पर भी हमारी विवेचना के क्रम में उसको हम सामने लाएंगे और अभी ये कोई इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि उसको किसने दिया था। इस पे अभी हमारी विवेचना प्रचलित है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जब इसके साथ उसने एक बार उसको धमकी दी थी तो उसने स्कूल में आके धमकी दी थी तो उसने थाने सूचना दी थी, तो कार्रवाई हुई थी या कोई सूचना आई थी? देखिए, इस संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी इसके खिलाफ लिखाया गया था जिसमें चार्जशीट ये हो रखा है और वही प्रकरण आप संभवतः कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभी 10 दिन पहले सूरतगंज में पुलिस ने शिकायत की थी उसकी पत्नी महिला ने। ये ऐसा कोई तथ्य अगर संज्ञान में है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी अमेठी से जेवर तक कैसे पहुंचा, किसने मदद की? ये स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से इसका कहना है कि पहले ये प्रयागराज गया, फिर वहाँ से ये जेवर टोल के माध्यम से दिल्ली जा रहा था और उसी जगह पे ये रास्ते में इसको STFP गौतम बुद्ध नगर यूनिट ने अपने सोर्सेस के माध्यम से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जा रहा है कि ये अम्बेडकर नगर भी गया था, वहाँ से भी किसी को पकड़ा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो निवासी है ये रायबरेली का ही निवासी, मूल निवासी शायद अम्बेडकर नगर का। नहीं, ऐसा अभी अगर कुछ है तो हम उसको संज्ञान में लाएंगे। ट्रेस कैसे किया? कोई आपको बताने वाला था या टेक्नोलॉजी की मदद से? देखिए, इसको गिरफ्तार करने का सारा से STF की टीम को जाता है और वो STF की टीम ने इसको अपने माध्यम से गिरफ्तार किया। सर, घटनास्थल पर कोई CCTV मिली है आते जाते इसमें दिखा हो? हाँ, उसकी भी हम लोगों ने खूब गहन छानबीन की, तलाश की और अभी भी उसकी तलाश की जा रही है कि किसी CCTV फुटेज में इसकी उपस्थिति मिल जाए। क्या संभावना है क्या वहाँ पे CCTV? हम तलाश कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी आपके संज्ञान में लाया जाएगा। सर, इस मकान के आगे दूसरा तो पीछे से भागा था जी। इसमें कल की में पूजा हो रही थी, वो क्यों चुना था? संभवतः इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस समय लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अगर इसके द्वारा वहाँ पर गोलीबारी की जाती है तो उसका शोर जो है कम बाहर जाएगा और ये घटना करने के बाद सेफली वहाँ से निकल सकता है। ये कल ही वहाँ पे आया था और कल ही इसका जो है पारा गर्म हुआ और
अपने आपे को खो करके इसने ये घटना की है। सर, इस अपने स्टेटस में लिखा था कि हम 5 लोगों को आज मार देंगे, क्या ऐसे में अपनी जो क्राइम पुलिस है वो इसको ट्रेस नहीं कर सकती कि ये क्या करने जा रहा है? देखिए, ये 5 लोग जो थे उसमें 4 लोग वो हैं और 5वां इसने स्वयं का आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये वही 5 लोग थे। सर, ये भीड़-भाड़ वाला इलाका था जहाँ पे इस घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमूमन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड रहती है। नवरात्रि चल रहा था, कल पहला दिन था, कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात थे। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुंची और तुरंत जो है घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और शेष कार्रवाई की गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। सर, ये पिछले 12 तारीख को स्टेटस लगाया था। हम आपको प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी।